Welcome to Technology Discussion with Amit. नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और आप हैं टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। क्या आप भी तकनीकी ज्ञान की गंगा की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित बहाने जा रहा है ज्ञान की गंगा, जिसमें आप सीखेंगे कंप्यूटर, मोबाइल और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। स्वागत है आप सबका कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के 17th पार्ट में। कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के 16th पार्ट में हम बात कर रहे थे नम पैड कीज़ के बारे में। हमने यह जाना कि NVDA स्क्रीन रीडर के साथ नमलॉक ऑफ करके नम पैड कीज़ कैसे काम करते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन पार्ट 17, जिसमें हम बात करेंगे फंक्शन कीज़ के बारे में। हम यह जानेंगे कि फंक्शन कीज़ कैसे काम करते हैं। जैसा कि कीबोर्ड ओरिएंटेशन के स्ट्रक्चर को बताते समय मैंने यह बताया है कि फंक्शन कीज़ कहाँ से कहाँ तक होते हैं और फंक्शन कीज़ कौन कौन से होते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं F1 की से। F1 की का क्या इस्तेमाल है? Dialog location. F1 की वहाँ काम आता है जहाँ आप किसी भी एप्लीकेशन में हेल्प मेन्यू ओपन करना चाहते हैं। ज़्यादातर आप में से लोग फ़ोन इस्तेमाल करते होंगे और फ़ोन में ऐप्स इस्तेमाल करते होंगे। तो जो ऐप्स होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि एक ऑप्शन होता है हेल्प का, और उस ऑप्शन के ज़रिए जिस भी एप्लीकेशन में आप काम कर रहे होंगे उस एप्लीकेशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं और उससे जुड़ी आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप ले सकते हैं। तो ठीक वही काम
F1 की का है कंप्यूटर में आप कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हों। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के लिए VLC मीडिया प्लेयर ओपन करके दिखाऊंगा और उसका हेल्प मेन्यू कैसे ओपन करेंगे ये भी दिखाऊंगा। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात आप सबके लिए जानना आवश्यक है कि हेल्प मेन्यू कुछ एप्लीकेशन में विदाउट इंटरनेट आप ओपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हेल्प मेन्यू को ओपन करने के लिए कुछ एप्लीकेशंस में आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी और कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिनके हेल्प मेन्यू में सर्च का ऑप्शन होता है। वहाँ पे आपकी जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे टाइप करके और सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे सर्च बॉक्स तो नहीं होता है, लेकिन उस एप्लीकेशन से जुड़े बहुत से टॉपिक्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। आप उनकी मदद से अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं VLC मीडिया प्लेयर ओपन करता हूँ। मैं अभी डेस्कटॉप पे जाता हूँ और अभी शायद मैं डेस्कटॉप पे ही हूँ। मैं यहाँ पे V प्रेस करता हूँ, सॉरी Op 6 folder view list Op Studio 5. ठीक है। यहाँ पे अभी मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ विंडोज़ प्लस D से और यहाँ पे अब V प्रेस करता हूँ। VLC media player 18 of 33. इस पे एंटर की प्रेस करता हूँ। VLC media player window. ठीक है। अब यहाँ पे मैं F1 की प्रेस करूँगा और पूरा एक्सप्लोर करके तो मैं नहीं दिखाऊँगा, बस मैं आपको ये दिखा दूँगा कि हेल्प मेन्यू यहाँ पे ओपन हो रहा है और इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। Help close Alt plus C button Alt plus C. Welcome to VLC Media Player Help Documentation. You can find VLC documentation on Videoland's wiki website. If you are a newcomer to VLC Media Player, please read the introduction to VLC Media Player. You will find some information on how to use the player and how to play files with VLC Media Player document. For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and streaming tasks, you should find useful information in the streaming documentation. ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको सुनने को मिली। बहरहाल इसको मैं बंद करता हूँ। VLC Media Desktop List. तो आपने देखा कि F1 का कैसे इस्तेमाल होता है और किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम बात करेंगे F2। F2 की से क्या होता है? F2 की से आप किसी भी फाइल या फोल्डर के नाम को रीनेम कर सकते हैं। यानी मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए किसी फाइल या किसी फोल्डर का नाम है अमित और मुझे उस फाइल या उस फोल्डर का नाम करना है NVDA या JAWS, चूँकि मैं चाहता हूँ कि वो फाइल या फोल्डर NVDA या JAWS से संबंधित है तो मैं उसे उसी नाम से रखूं। उसके लिए मुझे रीनेम ऑप्शन का यूज़ करना होगा जिसका शॉर्टकट है F2। तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल के लिए कोई फाइल ओपन करके दिखाता हूँ। Preview items view list folders grouping expanded 3D objects not selected 1 of 11. यहाँ पे मैं देखता हूँ कोई फोल्डर या कोई फाइल मिल जाता है तो Documents 3 of documents items view Kurzweil educational systems 2 of 7.
ठीक है, कर्जुअल एजुकेशनल सिस्टम है, ये एक फ़ोल्डर है और इसका मैं नाम चेंज करके अमित कर देता हूँ। ठीक है, आपको ध्यान रखना क्या करना है कि जिस भी फाइल या फोल्डर का नाम आप चेंज करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं, वहाँ पे आपका कर्सर होना चाहिए। तो अभी मैंने क्या किया कि फाइल एक्सप्लोरर में गया और शॉर्टकट तरीके से मैं गया। अभी मैंने विंडोज़ ई प्रेस किया था जिससे कि फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गया और वहाँ पे डॉक्यूमेंट वाला जो फोल्डर था उसको मैंने ओपन किया है। तो ये थोड़ा मैं बताना भूल गया था। फ़िलहाल तो ये एक फ़ोल्डर है, Kurzweil Educational Systems 2 of 7. है ना। यहाँ पे मैं F2 की प्रेस करता हूँ, देखिए Kurzweil Educational Systems edit selected Kurzweil Educational Systems. ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये अभी सिलेक्शन मोड में ओपन हुआ है। इसका मतलब ये कि जैसे ही मैं कोई लेटर टाइप करूँगा, कोई सा भी लेटर, कोई सा भी कैरेक्टर टाइप करूँगा, तो अभी जो ये फोल्डर का नाम है वो मिट जाएगा और जो फर्स्ट लेटर टाइप करूँगा वो इसके जगह पे आ जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अभी ये सिलेक्शन मोड में है। जैसे मैं अमित लिखना चाहता हूँ तो अमित के लिए मैं ए टाइप करूँगा और जैसे ही मैं ए टाइप करूँगा आप देखेंगे कि जितना भी लिखा हुआ है वो सब मिट जाएगा और मैं जैसे ही ए टाइप करूँगा वो ए सामने आ जाएगा लिखा हुआ। अब यहाँ पे मैं अमित टाइप करने के लिए ए प्रेस करूँ, उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप सब समझ लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई कैरेक्टर प्रेस ना करके, कोई लेटर प्रेस ना करके मैं कोई नेविगेशन की प्रेस करता हूँ, यानी अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ़्ट एरो, होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन, इनमें से कोई भी की जब प्रेस करूँगा तो क्या होगा? तब होगा ये कि अभी तो ये सिलेक्शन मोड में है, लेकिन जैसे ही मैं कोई नेविगेशन की प्रेस करूँगा वो एडिटिंग मोड में आ जाएगा, सिलेक्शन मोड से हट के। जितने भी कैरेक्टर सेलेक्ट हैं वो डीसेलेक्ट हो जाएंगे और एडिटिंग मोड में आ जाएगा। इसका मतलब ये कि आप ये जो फोल्डर का नाम लिखा हुआ है उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं या उसमें से कुछ कैरेक्टर मिटा सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन मोड में क्या हो रहा है, जैसे ही आप कोई कैरेक्टर प्रेस कर रहे हैं पहले का लिखा हुआ सारा मिट जा रहा है। लेकिन एडिटिंग मोड में आप अपने हिसाब से जितना मिटाना चाहें जितना मिटाएं और जो उसके आगे ऐड करना चाहें या उसके पीछे ऐड करना चाहें वो आप ऐड अपने हिसाब से कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल हो रहा होगा। जब भी मैं आगे बात करूंगा एडिटिंग और सिलेक्शन मोड की तो उसमें मैं विस्तार से समझाऊंगा। अभी आप इसको बेसिक रूप से समझिए। तो एग्जाम्पल के लिए अभी मैं कोई कैरेक्टर प्रेस नहीं करता हूँ, मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे राइट एरो प्रेस करता हूँ एक बार, Kurzweil Educational Systems unselected. है ना। ये अनसेलेक्टेड हो गया। यहाँ पे अब मैं अपने हिसाब से इसको जैसे चाहूँ वैसे मिटा सकता हूँ, जितना चाहूँ उतना मिटा सकता हूँ, या जहाँ पे भी कुछ ऐड करना चाहूँ, चाहे बीच में, चाहे आगे, चाहे पीछे, कहीं भी मैं अपने हिसाब से कुछ ऐड कर सकता हूँ इस फोल्डर के नाम में। ठीक है, तो ये आप सबको एक एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने किया है। जैसे Kurzweil Educational Systems. कर्जुअल एजुकेशनल सिस्टम जो इसका नाम है, इसके आगे ही अगर मैं अमित लिखना चाहूँ मान लीजिए, S blank. तो यहाँ पे सबसे लास्ट में राइट एरो जब मैंने किया तो सबसे लास्ट में मेरा कर्सर गया है और यहाँ पे मैं स्पेस करता हूँ ताकि एक गैप क्रिएट हो जाए सिस्टम के बाद। Space. तो सिस्टम लिखा हुआ है उसके बाद यहाँ पे मैं अमित टाइप करता हूँ, देखिए, A-M-I-T. और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। देखते हैं कि क्या इसके साथ अमित लिखा हुआ आता है।
Kurzweil Educational Systems Amit 2 of 7. है ना, Kurzweil एजुकेशनल सिस्टम अमित 2 of 7। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि इसका नाम सिर्फ अमित होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं F2 फिर से प्रेस कर रहा हूँ। Kurzweil Educational Systems Amit edit selected Kurzweil Educational Systems Amit. है ना, एडिट सेलेक्टेड है यानी सिलेक्शन मोड में भी है, जैसा कि अभी मैंने बताया है। और यहाँ पे अब मैं टाइप करता हूँ, देखिए जैसे ही A टाइप करूँगा तो क्या बोलेगा, A selection removed. जैसे ही मैंने A टाइप किया सिलेक्शन रिमूव हो गया, यानी A यहाँ पे आ चुका है और जो पहले लिखा हुआ था वो मिट चुका है। ठीक है, अब मैं बाकी के लेटर्स प्रेस करता हूँ, यानी अभी मैंने A टाइप कर दिया है और MIT टाइप करता हूँ। MIT. ठीक है, यहाँ पे एंटर करता हूँ। अब इसका नाम आप सुनेंगे ध्यान से। Amit 2 of 7. तो आप सबको ये समझ में आया होगा कि रीनेम करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। और ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके विषय में आपको बाद में विस्तार से बताऊंगा कि एडिटिंग और सिलेक्शन कैसे कैसे किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फंक्शन कीज से रिलेटेड हम और भी बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार। तो कैसा लगा हमारा ट्यूटोरियल? आप अपने सुझाव हमें ईमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amitkumar.gironnimalcollege@gmail.com AmitKIRORIMALCOLLEGE@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9971306383 9971306383।